तो क्या आप इस पूरे वीडियो को मोबाइल में एडिट कर सकते हो? तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप सबका बहुत अच्छे कमेंट आए और ज़्यादातर कमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ बोली जा रही थी कि भाई पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ। तो इतने सारे डिमांड के बाद मेरे को भी लगा नहीं, पार्ट 2 तो बनाना पड़ेगा। तो मैं लग गया पार्ट 2 बनाने, जिससे मेरे को 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। बट कोई नहीं, इतना चलता है आप सबके लिए। तो इस वीडियो को हम सब स्टेप बाय स्टेप एडिट करना सीखेंगे ताकि आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम सब ये इंट्रो बनाना सीखेंगे, फिर दूसरे में हम सब मेन कंटेंट के एडिटिंग स्ट्रक्चर और पैटर्न को समझेंगे, और फिर तीसरे स्टेप में हम सब मेन कंटेंट को एडिट करना सीखेंगे। और ये सब सीखने के बाद आप पूरा इस तरह का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करना सीख जाओगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप बिना इन्फॉर्मेशन को मिस किए स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखोगे, क्योंकि मैंने हर स्टेप के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिसको अगर आप मिस कर दोगे तो आपसे एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। तो देखो, हम सब बनाने वाले हैं ये इंट्रो। तो 3D एडिटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है सीन सेटअप करना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये सब क्या बता रहा है, जल्दी से एडिटिंग बता दे। तो भाई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ आप ये इंट्रो बनाना सीखो। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का 3D एडिटिंग बनाने का प्रोसेस सीख जाओ, फिर उससे आप किसी भी तरह का 3D एडिटिंग बना पाओगे। तो प्रोसेस पे जाने से पहले हम सबको 3D कैमरा और 3D एनवायरनमेंट के बारे में जानना होगा, तभी हम सब 3D एडिटिंग इजीली कर पाएंगे। तो जितना भी आप स्क्रीन पे एडिटिंग ऐप्स देख रहे हो, ये सब में आपको सिर्फ 2 डायमेंशन ही मिलते हैं। मतलब कि सिर्फ 2 एक्सिस आपको मिलते हैं, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। जब भी आप किसी इमेज को ऊपर या नीचे करते हो तो वो बाई एक्सिस पे होता है, और जब भी आप किसी इमेज को लेफ्ट और राइट करते हो तो एक्स एक्सिस पे होता है। अब कितने लोग बोलेंगे भाई मैं तो हर डायरेक्शन में करता हूँ और इमेज को बड़ा छोटा भी करता हूँ। तो हाँ, ये सब भी होता है, लेकिन हाँ ये सब भी 2 डायमेंशन में ही होता है। लेकिन जैसे ही आप लाइट मोशन में शिफ्ट होते हो तो आपको मिलता है जेड एक्सिस, और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब खेल इसी का है। अब इसका काम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, कुछ इमेज का सेपरेट लेयर है जो एक दूसरे पे रखा हुआ है, जैसे कि कैपकट में होता है। अब इस इमेज को आप ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 2 डायमेंशन में हो रहा है अभी। लेकिन जैसे ये 3D एनवायरनमेंट में आ जाएगा और इसमें जेड एक्सिस आ जाएगा, तब देखो इसमें क्या होता है। अब मैं इस लेयर को पकड़कर जेड एक्सिस पर पीछे ले जा रहा हूँ और इसको यहाँ रख रहा हूँ। इसी तरह से इसको भी यहाँ पर रख रहा हूँ और इसको भी यहाँ पर रख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो जेड एक्सिस से हुआ क्या, हर लेयर के बीच में कुछ स्पेस ऐड हो गया, और यही काम है जेड एक्सिस का, लेयर के बीच में स्पेस ऐड करना, मतलब कि डेप्थ ऐड करना। अब इसी पोजीशन पे रख के आप किसी भी इमेज लेयर को बड़ा या छोटा कर सकते हो, इससे जेड एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इसी का यूज आगे करने वाले हैं। अब एक 3D एनवायरनमेंट बन चुका है। अब यहाँ पर आता है कैमरा का रोल, अब फिर ये दोनों मिलकर बन जाता है 3D कैमरा। अब कैमरा के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2 प्रॉपर्टीज जो हम सब अलाइट मोशन में यूज करने वाले हैं। सबसे पहला है फोकस डिस्टेंस। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी डिस्टेंस पे फोकस करने का काम होगा इसका। जैसे कि तीनों इमेज के लेयर को देखो और एज्यूम कर लो कि पहला लेयर जेड एक्सिस पे 0 पे रखा हुआ है, और दूसरा 50 पे और तीसरा 100 पे। अब जैसे ही मैं कैमरा के ब्लर व्यू को ऑन करूंगा और फोकस डिस्टेंस को 50 पे सेट करूंगा तो 50 वाला इमेज लेयर क्लियर दिखेगा, बाकी दोनों ब्लर हो जाएगा। क्यों ब्लर हो गया? क्योंकि फोकस डिस्टेंस 50 पे था। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप 0 पर करोगे तो ये दिखेगा, बाकी ये दोनों ब्लर हो जाएगा। 100 पे करोगे तो वो दिखेगा, बाकी ये दोनों ब्लर हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए होगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है। जैसे कि मान लो कि कैमरा का फोकस डिस्टेंस अभी 50 पे है, तो ये वाला 50 वाला क्लियर दिख रहा है और बाकी दोनों ब्लर है, क्योंकि कैमरा अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 डिस्टेंस काउंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर कैमरा को ही जेड एक्सिस पे मूव करके 50 पे रख दूं तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा, जो आगे हैंडेड वाला है वो अब क्लियर दिखने लगेगा, क्योंकि अब कैमरा का फोकस डिस्टेंस यहाँ से काउंट हो रहा है। तो समझ गए होगे, सिंपल ही था। और जो मैंने अभी किया कि कैमरा को जेड एक्सिस पे मूव करके आगे ले गया, तो इसको बोलते हैं जूम इन करना, और इसी को अगर मैं रिवर्स करूं तो इसको बोलेंगे जूम आउट करना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इसका भी यूज करने वाले हैं। अब दूसरा है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे कि मान लो कि आपका कैमरा का फोकस डिस्टेंस 50 पे सेट है, तो जो ऑब्जेक्ट आप 50 पे एग्जैक्ट रखोगे तो वही क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को 20 कर देता हूँ तो अब क्या होगा? कि फोकस डिस्टेंस से 20 आगे और 20 पीछे तक के एरिया अब फोकस में आ गया है, और जो भी इमेज या लेयर मैं इसमें रखूंगा वो भी सब क्लियर दिखेगा। और यही काम है डेप्थ ऑफ फील्ड का, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब इसका भी यूज करने वाले हैं। अब मेरे को ये उम्मीद है कि आप सब 90% क्रिएटर से ज्यादा जान चुके हो। अब चलते हैं इंट्रो पे। तो देखो, कोई भी 3D एडिटिंग करने से पहले सबसे पहला काम होता है सीन सेटअप करना, और सीन सेटअप करने के लिए हम सबको सीन को पहले समझना होगा। तो इंट्रो का सबसे पहला सीन में हम सबको ये दिखता है, जिसमें क्लाउड का वीडियो है, उसके ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है। उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेक्स्ट है वो बिल्डिंग से पीछे है। फिर हम सबको इस सीन का लास्ट फ्रेम दिखता है, जिसमें हम सबको ये सब लेयर दिखता है, ये बिल्डिंग्स दिखता है, और ये दोनों पीपुल्स दिखते हैं, लेफ्ट और राइट वाला। मैं ये दोनों पीपुल्स को एक ही लेयर पे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके आगे हम सबको दिखता है विजय माल्या का इमेज का लेयर, और सबसे आगे दिखता है केक का लेयर।
अब ये सब लेयर को आपको बनाना होगा, बट मैं ये सब अभी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बनाओगे। आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और रही बात ये सब बनाने के लिए, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप होता है कैमरा के एनिमेशन को समझना, और ये बहुत सिंपल है। जैसे ही इंट्रो शुरू होता है तो आपको ये टेक्स्ट दिखता है, मतलब कि कैमरा को पहले से ही जूम करके टेक्स्ट पे रखा गया है। और ये मेरे को कैसे पता चला कि कैमरा पहले से ही जूम हो चुका है? क्योंकि जब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में ये सीन रिवील होता है धीरे धीरे करके। मतलब कि कैमरा को पहले से ही जूम करके रखा गया था और फिर धीरे धीरे जूम आउट कर दिया गया है। और एक और चीज नोटिस करोगे, क्योंकि जो टेक्स्ट था वो बिल्डिंग से ऊपर था, तो ऊपर से नीचे आया और फिर उसके बाद ये पूरा हम सबको सीन रिवील हुआ। इसका मतलब कैमरा नीचे भी हुआ है बाय एक्सिस पे। और यही दो सिंपल एनिमेशन है, कैमरा जूम आउट होने का और साथ में बाय एक्सिस से नीचे होने का। अब थर्ड स्टेप होता है कि जेड एक्सिस के डिस्टेंस को भी एज्यूम कर लो कि ताकि एडिटिंग और इजी हो जाए। और हाँ, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि जिसको आप एकदम फिक्स रख के एडिटिंग करोगे। नहीं भाई, ऐसे तो सब बताते हैं, तो मेरे को बताने का क्या फायदा हुआ। ये सिर्फ मैं एक बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि हम सबको सीन सेटअप करने में सोचना ना पड़े और एडिटिंग में फिर ये चेंज भी होगा। तो हमारे पास 6 लेयर है, तो मैं सबका डिस्टेंस सिंपल ही रख रहा हूँ। तो मैं क्लाउड वाले लेयर को 6000 पे रख रहा हूँ, फिर इसके आगे वाला को 5000 पे। इसी तरह से मैं हर लेयर को 1000 के डिस्टेंस पे रख रहा हूँ। आप सब समझ गए होगे, सिंपल है। अब चलते हैं रियल एडिटिंग पे। तो इसके लिए अलाइट मोशन को ओपन कर लो। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो जो आप सबने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो सब यहाँ पर शो होगा। तो हम सबको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखना और यहाँ से रेशियो सिलेक्ट कर लेना और बाकी सबको डिफॉल्ट ही रखना और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना। ये डिफॉल्ट सेव के ऑप्शन पे रहता है, इसलिए आपको सेव दिखेंगे। अगर आपको इमेज एंड वीडियो ऐड करना है तो आप मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जितना भी फोन में फोटो एंड वीडियो रहेगा तो यहाँ पर शो होने लगेगा और फिर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फोल्डर में से ढूंढना है तो यहाँ पर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके फोन में जितना भी फोल्डर रहेगा वो सब शो होने लगेगा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ पर ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सारा ऑडियो शो होने लगेगा। लेकिन अगर आपको किसी एल्बम में सेट करना है तो यहाँ पर व्यू ऑल के ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितना भी एल्बम बना होगा वो सब शो होने लगेगा, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। और कैमरा ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा दिख जाएगा, यहाँ से कैमरा भी ऐड कर सकते हो। अब आपको इस ऐप का ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम सबको ये काम करना है कि एक एक करके सारे लेयर को ऐड करना है। तो देखो, मैंने पहला लेयर को ऐड कर लिया है। अब इसके जेड एक्सिस को 6000 पर सेट करना होगा। के लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट करो, फिर ये सब ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम सबको जेड एक्सिस को चेंज करना है ना, तो हम सब जेड एक्सिस पर क्लिक करते हैं। एक बार और क्लिक करो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नंबर वाला कीबोर्ड खुल जाएगा। तो बस यहाँ पर 6000 टाइप कर दो और फिर डन कर दो। अब देखो, जैसे ही टाइप किए 6000 जेड एक्सिस का पोजीशन, तो ये छोटा दिख रहा है, बट ये छोटा हुआ नहीं है, बस जेड एक्सिस पर बहुत ही पीछे चला गया स्क्रीन से, इसी कारण हम सबको छोटा दिख रहा है। तो इसको हम सबको सही करना है, वीडियो को फ्रेम में ये फिट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा ऑप्शन साइड में। तो पहला जो ऑप्शन था वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म का था। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, जिससे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ऑप्शन मिलेगा स्केल का, और इसी से हम सब स्केल करके इसको फिट करेंगे फ्रेम में। तो बस इसको मैं स्केल कर रहा हूँ, और थोड़ा ज़्यादा ही स्केल करना, क्योंकि इसको हम सबको बाद में भी काम है, क्योंकि बाद में छोटा हो जाता है। तो देखो, मैंने इतना लगभग स्केल कर लिया है, ठीक है। अब फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आते हैं और फिर से एक्स एंड वाई पर क्लिक करो और फिर थोड़ा सा इसको ऊपर करो, जिसे देखो। और जो ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है वो ये बता रहा है कि आपका वीडियो एकदम सेंटर में है। तो ये देखकर ध्यान रखना कि अगर गलती से इधर चला गया तो आप फिर से इधर मूव करके इधर सेंटर पर कर सकते हो। अब इस लेयर का पोजीशन सही हो गया है। अब हम सबको सेकेंड लेयर में ऐड करना है टेक्स्ट। तो बस वापस आ जाओ और फिर इस प्लस के आइकन पर क्लिक करो और फिर आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा टेक्स्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो और फिर लिख दो 18 दिसंबर 2015 और फिर यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर लो। मैं तो ये रख रहा हूँ थोड़ा बोल्ड टाइप का, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, तो मैंने वाइट चूज कर लिया है। फिर यहाँ से डन कर दो। अब देखो, ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर 18 पीटी लिखा हुआ है, नहीं साइज होता है, तो इसको आप बड़ा कर लो। तो देखो, जैसे यहाँ बड़ा करोगे तो इसका जो शेप है वो खराब होने लगता है टेक्स्ट का ही बॉर्डर के कारण। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन जैसा आइकन दिख रहा है ना गोल का, उसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो ये सही होने लगेगा। तो इस तरह से आप ड्रैग करके इसको सही कर लो, फिर डन कर दो। अब देखो, ये टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो फिर से हम सब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको इस तरह से सेंटर में कर लेंगे। और ये रेड लाइन हमको इंडिकेट भी कर रहा है कि ये सेंटर में हो चुका है। सेंटर में रह के हम सबको इसको ऊपर करना है, ठीक है। और हाँ, जेड एक्सिस को इसको कितना पर रखना है, 5000 पे। तो बस जेड एक्सिस को फिर से 5000 सेट कर दो।
और फिर इसको डन कर दो। और फिर वही बात, ये छोटा हो गया और बहुत ही नीचे चला गया है, मतलब बहुत पीछे चला गया है। फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसको बड़ा करेंगे, बस इतना। और फिर से मूव एंड ट्रांसफर पर जाते हैं, फिर से इसको ऊपर करते हैं, इस तरह से सेंटर में रख के ऊपर करना है। बस इसको इतना पर रख दो। अब इस लेयर का भी पोजीशन सेट हो गया है। तो इसी तरह से हम थर्ड लेयर को भी ऐड करेंगे जो कि है बिल्डिंग्स, और उसका भी जेड एक्सिस को पोजीशन को सेट करेंगे और फिर स्केल को भी सेट करेंगे। ये देखो मैंने ऐड कर लिया है। अब इसके जेड एक्सिस को सही करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जा रहा हूँ, फिर इसको जेड एक्सिस को तो इसको 4000 पे सेट कर दो। और फिर से देखो ये छोटा दिख रहा है, तो बस स्केल पे जाके इसको सही से फिट कर लो। और मैं इसको ही थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, यह इतना सा। फिर इससे मूव एंड ट्रांसफर पर जाते हैं और फिर एक्स एंड वाई पर क्लिक करो और फिर इसको थोड़ा ऊपर कर लो। बस टेक्स्ट से हल्का नीचे रहना चाहिए, बस ये देखना, और सेंटर में भी देखना है कि सेंटर में रहना चाहिए। बस इसका भी पोजीशन सेट हो गया है। अब हम सब ऐड करेंगे फोर्थ लेयर जो कि है आदमी का लेयर। तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपको लेफ्ट साइड में कितना आदमी रखना है और राइट साइड में कितना आदमी रखना है। अगर आप सीख रहे हो तो सिर्फ 2 या 3 आदमी से भी काम चल सकता है दोनों तरफ, लेकिन मैं अभी मेरे पास जितना है उतना रख रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाला को पीपल को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इसके सब पोजीशन को सेट करने के बाद मैं राइट साइड को ऐड करूँगा, फिर उसको सेट करूँगा। इस तरह से कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से करना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो पोजीशन को सेट करने में। तो मैं अभी मीडिया पर जाके सारा लेफ्ट साइड वाला आदमी को ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने 5 आदमी को ऐड कर लिया है। अब हम सबके इस पूरे आदमी के पोजीशन को सेट करना है सीन के अकॉर्डिंग। तो देखो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा करने में। तो इधर आपको दिखेगा आई का ऑप्शन, कुछ इस तरह से है। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप लेयर को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो बस इसको ऊपर से क्लिक करते जाओ और हाइड करते जाओ, सारे को हाइड करो, बस एक आदमी का लेयर को छोड़ देना। उसके बाद जो आदमी हाइड नहीं है उसको सिलेक्ट करो लेयर को, और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। फिर सबसे पहले हम सब इसको जेड एक्सिस को पोजीशन को सेट करेंगे। तो जेड एक्सिस को इसको हम सबको रखना है 3000 पे। तो ये देखो छोटा हो गया। तो फिर हम सब स्केल में आएंगे और फिर इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज करेंगे। हाँ, इसके साइज को थोड़ा सा देख कर इंक्रीज करना कि नॉर्मल आदमी कितना बड़ा रहेगा अकॉर्डिंग टू ये बिल्डिंग्स। उसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ। उसके बाद एक्स एंड वाई पर क्लिक करो, अब इसके पोजीशन को सेट करो। तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने इस आदमी के साथ किया, पहले जेड एक्सिस को सेट किया, फिर पोजीशन को सेट किया और स्केल को सेट किया, ठीक है। इसी तरह से आपको हर आदमी के लेयर को सेट करना है। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना भी आदमी का लेयर होगा उस सब में जेड एक्सिस को 3000 मत रखना, क्योंकि इससे एक लाइन में सब आदमी दिखेगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करना कि 3500 कोई कर देना, कोई 3000 कर देना, कोई 3500, इस तरह से कर देना। इससे क्या होगा कि नेचुरल जैसे आदमी आगे पीछे खड़ा रहता है ना, तो उस तरह से रहेगा जिससे 3D सीन और अच्छा बनेगा। तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले ऊपर वाले लेयर को अनहाइड कर रहा हूँ, फिर सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, फिर मैं इसको 3500 कर रहा हूँ, फिर इसके स्केल में जाके इसको थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, फिर एक्स एंड वाई पर क्लिक करके मैं इसको पोजीशन को सेट कर रहा हूँ। अब देखो ये इसके पीछे हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने जेड एक्सिस को थोड़ा डिफरेंट रखा है, इससे नेचुरल जैसे आदमी खड़ा था आगे पीछे उस तरह से हो गया, जो कि अच्छा है। थोड़ा सा मेरे को इसका साइज कम लग रहा था, मैं इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो आप समझ गए हो कि क्या करना है। अब मैं पूरा को करके नहीं बताऊंगा, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सबको मैं इसी तरह से सेट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने कुछ इस तरह से सीन को सेटअप कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से सेम चीज़ जो मैंने अभी इधर किया, बस इस साइड भी करना है। तो मेरे को पता है कि आप सब कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसको जल्दी से करके आपको बताता हूँ। तो ये देखो मैंने सबका पोजीशन अच्छे से सेट कर लिया है, बिल्कुल सीन के अकॉर्डिंग जैसे हम सबको बनाना था। अब इसके बाद हम सब नेक्स्ट लेयर को ऐड करेंगे, तो जो कि है विजय माल्या का लेयर। तो बस उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने ऐड कर लिया है। अब हम सब फिर से वही काम करेंगे, इसको भी पोजीशन को सेट करेंगे। तो मैं मूव एंड ट्रांसफर पर जा रहा हूँ, फिर जेड एक्सिस को मैं इसको 2000 कर रहा हूँ, फिर स्केल को इसको बढ़ा रहा हूँ, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको इतना पर सेट कर रहा हूँ, देखो। तो ये हो गया। उसके बाद हम सब फाइनल लेयर को ऐड करेंगे जो कि है केक का लेयर। तो मैं उसको भी ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इसको भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसके पोजीशन को सेट कर रहा हूँ। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जा रहा हूँ, जेड एक्सिस को 1000 कर रहा हूँ और फिर इसके स्केल को बढ़ा रहा हूँ, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, फिर इसको इस तरह से सेट कर रहा हूँ। बस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब कुछ ठीक है। तो देखो फाइनल सीन सेटअप हम सबको ऐसा दिखेगा। बिल्कुल आप सबको भी ऐसा ही सीन सेटअप करना है। अगर आप ये बना लिए तो समझो कि 90% आपका काम हो ही गया। अब हम सब इसमें ऐड करेंगे 3D कैमरा। तो बस इसके लिए आप प्लस के आइकन पर क्लिक करो और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स के ऑप्शन पर जाओ, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कैमरा, उस पर क्लिक करो। तो कुछ ऐसा आपको फ्रेम दिखने लगेगा वाइट लाइन के साथ।
ये क्या है, यही कैमरा है। अब ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये एक्टिव नहीं है, ऐसे आपको कैमरा का फ्रेम दिख रहा है कि मतलब इतना जो दिख रहा है ना फ्रेम के अंदर, वही कैमरा शो करेगा और वही वीडियो आपको रिजल्ट में दिखेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करो इस ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको दिखेगा कैमरा कटा हुआ है, इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्लिक करो। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब कैमरा एक्टिव हो गया है। अभी जो भी आपको दिख रहा है बस यही आपको वीडियो में दिखेगा। अब इसको कैसे सेट करेंगे, तो इसमें भी कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, कैमरा ऑप्शन। तो हम सब दो ही ऑप्शन यूज करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म और कैमरा का ऑप्शन। अब हम सब कैमरा को एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो। और हम सब ने पहले समझा था कि कैमरा को पहले से ही जूम किया गया है टेक्स्ट पर, और जूम कैसे होता है, जेड एक्सिस से। तो बस जेड एक्सिस पर क्लिक करो और इसको बढ़ाओ। ये देखो जूम हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम है, जूम हो रहा है बट टेक्स्ट ही हाइड हो रहा है, मतलब टेक्स्ट ही फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्लिक करो और टेक्स्ट को फ्रेम में लाओ। इसको नीचे करो और टेक्स्ट को फ्रेम में लाओ इस तरह से। ये देखो आ गया ना, आ गया। अब फिर से एक जेड एक्सिस पर आओ और फिर से इसको जूम करो। टेक्स्ट बहुत ही सेंटर में नहीं है, बहुत ही नीचे है, तो फिर से एक्स एंड वाई के एक्सिस पर आ जाओ, फिर इसको सही से सेंटर में करो। ये देखो हो गया। अगर आपको बिल्डिंग डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा सा और जूम कर लो और फिर एक्स एंड वाई में जाओ और फिर से अच्छे से सेंटर में कर लो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को सेंटर में कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ ऑप्शन की फ्रेम का। पहला जो ऑप्शन है वो की फ्रेम का ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है ग्राफ का। तो पहला ऑप्शन पर क्लिक करो और हाँ ये ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग में रहे, और फिर यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगा। आपको दिख रहा होगा यही की फ्रेम है। अब हम सबको थोड़ा सा इंट्रो पर आना होगा। अब जैसे ही आप इंट्रो को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही 18 दिसंबर 2015 बोला जाता है तो आपको कुछ ये सीन दिखता है एग्जैक्ट। तो इसको सही से करने के लिए आपको इसमें एक और लेयर ऐड करना होगा हम सबको, जो कि है शिवांशु वाल का ऑडियो जो बोल रहे हैं। तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ और आपको ये सब मटेरियल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये देखो ऐड हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इस ऑडियो लेयर को सबसे नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबको ये बाद में डिस्टर्ब करेगा। तो इस लेयर को नीचे करने के लिए आपको साइड में यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको 3 लाइन दिखेगा। यहाँ पर ही फिंगर रख के और इसको नीचे कर सकते हो, इस तरह से आप नीचे कर सकते हो। सबसे नीचे मैंने कर दिया, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब यहाँ से हम सब प्ले करके देखेंगे और कहाँ जहाँ पर ही 18 दिसंबर 2015 बोला जाता है वहाँ पर एक हम मार्क डालेंगे। तो मैं इसको पहले प्ले कर रहा हूँ। 18 दिसंबर 2015। तो देखो यहाँ लास्टली यहाँ तक बोला जा रहा है 18 दिसंबर 2015। तो यहाँ पर मैं एक मार्क डाल रहा हूँ, उसके लिए आप जो टाइमिंग दिख रहा है ना उस पर क्लिक करो, तो ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक मार्क लग चुका है। ये देखो आगे बढ़ो तो यहाँ पर दिखेगा आपको एक रेड जैसा लाइन पतला सा, तो यही मार्क है। अब इस पर दम एग्जैक्ट जाने के लिए क्या करोगे ना, ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाएगा। तो बस हम सब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर से कैमरा पर क्लिक करो, फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और फिर हम सबको उसी मार्क पे जाना है। तो बस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन को, मार्क में मैं डायरेक्ट चला गया। अब इस टाइमिंग पर हम सबको ऐसा सीन दिख रहा है, तो बस हमको यहाँ पर भी इस टाइमिंग पर ऐसा ही सीन क्रिएट करना है कैमरा को जूम आउट करके। तो बस मैं जेड एक्सिस को क्लिक कर रहा हूँ और इसको फिर मैं जूम आउट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जूम आउट करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ हम सबको दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम सबको जो लेयर है वही छोटा है और मार्क ही आगे हो गया है। तो बस तो इसको सिलेक्ट करके बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे, तो बस तो आई का आइकन उस पर क्लिक कर रहे हो थोड़ा देर, ये ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा और हम सबको पूरा को सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये प्लस का आइकन जैसा, उस पर क्लिक करो और यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट ऑल लेयर, उस पर क्लिक करो, पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम सबको 2 लेयर को अनसिलेक्ट करना होगा, पहला कैमरा वाला को। तो इसके लिए बस जहाँ पर ये टिक है ना गुड का, वहाँ पर क्लिक करो, ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से नीचे करो और फिर ऑडियो लेयर को अनसिलेक्ट करो। उसके बाद जहाँ पर मार्क है ना उससे भी आगे जाओ और कैमरा के टाइमिंग पर लगभग आ जाओ और फिर जैसे ही आगे आओगे तो आपको दिखेगा ये ऑप्शन, और अगर आप अंदर रहोगे तो ये नहीं दिखेगा। देखो ये ऑप्शन बदल जाता है, ये ऑप्शन आता है कट करने का। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, पूरे लेयर को एकदम एक टाइमिंग पर बड़ा कर देगा। ये देखो सारा लेयर बड़ा हो गया ना। बस फिर सारे लेयर को अनसेलेक्ट कर दो। ऊपर में 15 लेयर सिलेक्टेड दिख रहा होगा, यहाँ पर कट का ऑप्शन होगा, बस वहाँ पर क्लिक कर दो, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम फिर से कैमरा को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं और फिर से हम मार्क पे आ रहे हैं। अब हम सब फिर से जेड एक्सिस को जूम आउट कर रहे हैं, इस तरह से जूम आउट करो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसको सही करने के लिए आप एक्स एंड वाई एक्सिस पे आओ और फिर इसको नीचे करो। और हाँ ये ध्यान रखना कि जो ये टेक्स्ट लेयर है वो हाइड हो जाए, जैसे कि हम सबको इस इंट्रो में दिख रहा है टेक्स्ट लेयर हाइड हो चुका है, तो बस हाइड कर दो। ये देखो मैंने हाइड कर दिया, इतना पर मैं सेट कर रहा हूँ। बट एक इसमें आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि इसमें तो विजय माल्या का लेयर थोड़ा सा ही दिख रहा है, उसका चेहरा, बस चेहरा दिख रहा है, लेकिन इसमें तो पूरा दिख रहा है। हाँ ये प्रॉब्लम है, सोल्व करते हैं।
तो जेड एक्सिस पे क्लिक करो फिर से और इसको जूम करो, फिर से जूम करो और फिर से एक्स एंड वाई पे जाओ और फिर से नीचे करो। और ये चीज सेटअप करते समय आप ये ध्यान मत देखना कि ये विजय माल्या और केक का लेयर तो अभी भी दिख रहा है, क्या करें। तो ये चीज मत ध्यान देखना, इसको दिमाग से निकाल दो। अभी सिर्फ आप ये देखो कि यहाँ तक इंट्रो में जो आदमी जो पीछे है वो कहाँ तक दिख रहा है, उसका सीन तो वो दिख रहा है आधा से थोड़ा सा ज्यादा। तो देखो वहां तक ही कर लो, इसको ऊपर करो बस। मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक सही है, आदमी का जो पीछे सीन है वो सही दिख रहा है। बट अभी भी प्रॉब्लम है केक का और विजय माल्या क्लियर का, बट वो अभी रहने दो, इसको सोल्व करेंगे आगे। और फिर से आ जाओ इंट्रो पे और इस फ्रेम के टाइमिंग पर आपको ये वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा कि ऐसी पार्टी दी। तो मैं यहाँ पर प्ले करके देख रहा हूँ कि वो वर्ड कहाँ सुनने के लिए मिल रहा है और फिर मैं वहाँ पर मार्क लगा दूंगा जैसे इसमें किए थे। विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि तो मेरे को इस टाइमिंग पर मिला ये वॉइस सुनने के लिए, तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है कि ये सारा लेयर छोटा हो गया है, तो सेम उसी तरह से अब इस पर कैमरा भी छोटा हो गया है, तो उसको अनसेलेक्ट मत करो, बस ऑडियो को अनसेलेक्ट कर लो और फिर जहाँ तक ये मार्क है उससे भी थोड़ा सा आगे आ जाओ और फिर यही वाला ऑप्शन को क्लिक कर दो। बस ये सब लेयर एक साथ ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अनसेलेक्ट कर दो सारे लेयर को। अब फिर से हम सब कैमरा के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे और फिर से हम सब मार्क पे चले जाएंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करके। अब हम सब क्या करेंगे कि बस जेड एक्सिस को पूरा जूम आउट करके अब सब कुछ रिवील कर देंगे जैसे कि ये इंट्रो में हुआ है। बस जेड एक्सिस को धीरे धीरे जूम करते जाओ और सब कुछ रिवील करते जाओ। और टेक्स्ट दिख रहा है उससे टेंशन मत लो, वो बाद में हम सब सही कर लेंगे, पहले जूम करके उसको रिवील करो। लगभग इतना सब मैंने कुछ इतना सीन रिवील किया है, ठीक है। अब टेक्स्ट को कैसे फ्रेम से बाहर करेंगे वो बताता हूँ, पहले एक बार सीन को प्ले करके देखो कैसा बना है। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइन। देखो सब कुछ ठीक है, बट केक और विजय माल्या का लेयर का प्रॉब्लम है और टेक्स्ट का प्रॉब्लम है। तो पहले हम सब टेक्स्ट को सही करते हैं। तो जहाँ तक ये फ्रेम से बाहर है वहाँ तक आ जाओ। यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि फ्रेम से बाहर है। बस मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, यहाँ पर की फ्रेम एक ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लास्ट मार्क पे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके ही फ्रेम से बाहर कर रहा हूँ बाई एक्सिस से। अब आप प्ले करोगे तो ये आपको माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि तो टेक्स्ट का तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब एक केक का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे तो देखो, अब देखो केक और विजय माल्या के लेयर को सही करने के लिए अब हम सब वापस इंट्रो पे आते हैं और इस सीन को ध्यान से देखो। यहाँ पर ये होता है कि जब विजय माल्या का इमेज आधा दिखना शुरू होता है तब केक का इमेज स्क्रीन पे आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केक का इमेज जेड एक्सिस पे विजय माल्या से बहुत ही आगे है। तो हम सब यही करेंगे कि केक के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जेड एक्सिस से उसको स्क्रीन से बहुत ही पीछे करेंगे। तो बस मैं केक के लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और हाँ फर्स्ट मार्क पर ही रहना है। जेड एक्सिस को पोजीशन पर आ गया हूँ और इसको स्क्रीन से बहुत ही पीछे करना है कि ये स्क्रीन से मतलब बाहर हो जाए। ये देखो इस तरह से स्क्रीन से इस तरह से आप बाहर करके अभी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद सेम विजय माल्या के लेयर को सिलेक्ट करो, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आओ, फिर जेड एक्सिस पे आओ और फिर इसको भी थोड़ा सा बाहर करो, मतलब स्क्रीन से थोड़ा सा पीछे करो। इंट्रो में उसका शकल दिख रहा था इतना, तो आप इतना भी रखो तो चलेगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, इतना भी रखो तो चलेगा। आप थोड़ा सा प्ले करके देखो कैसा दिखता है। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी। अब देखो अब ये कुछ ठीक हो गया है बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप इंट्रो में जाकर देखे हुए तो आपको पता चलेगा कि विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के ये वर्ड बोलने पर पूरा केक आना शुरू हो जाता है, मतलब केक यहाँ तक दिखने लगता है। आप इंट्रो में देख सकते हो। तो हम सबको यही करना होगा। तो मैं प्ले करके देख रहा हूँ कि विजय माल्या ने 14 करोड़ इस टाइमिंग पर केक आधा दिखने लगता है, मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा दिखने लगता है। तो मैं यहाँ पर भी एक मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से केक लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेकेंड मार्क पर जा रहा हूँ, फिर मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ और फिर जेड एक्सिस पर जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ तक दिखा रहा हूँ जैसे उस इंट्रो में दिख रहा है। क्योंकि मेरा केक थोड़ा डिफरेंट है ना, तो अपने हिसाब से करना होगा, मैंने एग्जैक्ट नहीं रखा है, ठीक है। तो मैं एक और मेरे को लग रहा है कि इतना सही रहेगा। उसके बाद मैं प्ले करके दिख रहा हूँ। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया। देखो यहाँ पर एक न्यू प्रॉब्लम आ गया कि केक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है और उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा नीचे चला गया है। तो इसको कैसे सही करेंगे? तो सिंपल है, केक को सिलेक्ट करो और मूव बाय ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और फिर आप लास्ट मार्क पे आ जाना। उसके बाद आप इसके स्केल पे जाओ और इसके स्केल को छोटा करो, थोड़ा छोटा कर लो और फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ। फिर से एक्स एंड वाई को यूज करके इसको कुछ इस तरह से कर लो जहाँ तक आपको रखना है। तो मेरे को लग रहा है कि इतना ठीक है, मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर आपको लग रहा है कि विजय माल्या के लेयर को भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको भी थोड़ा सही कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरे को ये बड़ा लग रहा है।
ठीक है, अब सही लग रहा है मेरे को। हो गया, उसको करने के बाद आप फिर से आप प्ले करके देखो अब कैसा दिखता है। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में अब मेरे को लग रहा है कि सही हो गया, बस इसमें की फ्रेम को अब स्मूथ करना है क्योंकि उसके कारण एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब एक यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि विजय माल्या के साथ ही केक बहुत जल्द आ रहा है, उसको थोड़ा सा डिले होना चाहिए ना। तो उसको सही करने के लिए केक लेयर सेलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, फिर से जेड एक्सिस को सिलेक्ट करो और फिर से इसको स्क्रीन से थोड़ा सा और पीछे कर दो। अब शायद सही हो जाए, एक बार प्ले करके देखो। दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया वो, थोड़ा सा इसको सही करो, स्केल इसको यहाँ पर छोटा करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, एक बार प्ले करके देखो। 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी। अब थोड़ा ठीक है बट यहाँ पर ये इसका पोजीशन को सेट करना होगा। अब थोड़ा सा प्ले करके देखो कैसा दिखता है। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में अब मेरे को ठीक लग रहा है, बस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए कैमरा पर आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, की फ्रेम के बीच में आ जाओ और फिर ग्राफ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा ग्राफ का, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ। अब ये क्या हो रहा है कि सीन रिवील हो रहा है, मतलब जब कोई बाहर से स्क्रीन पर दिखे ना तो उसमें इस टाइप का ग्राफ लगता है, तो ये ग्राफ लगा दो। सेम यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इसी टाइप का ग्राफ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसको प्ले करके देख सकते हो, अब एनिमेशन स्मूथ हो गया होगा। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी। तो मस्त लग रहा है ना, एनिमेशन भी स्मूथ हो गया और हम सबका 3D एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम सब इसमें कन्फेटी जो यहाँ पर ब्लास्ट होता है ये वाला ऐड करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। बस एक कन्फेटी वाला वीडियो को ऐड कर लो और इसको विजय माल्या के इमेज से पीछे रखना है, इसलिए मैं इसको जेड एक्सिस को 3000 पे सेट कर रहा हूँ। और फिर वापस ऑप्शन पे आ जाओ और फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और लाइटन में जाकर स्क्रीन सेलेक्ट कर लो, बस काम हो गया। अब हम सब इसके आगे वाला सीन को क्रिएट करने वाले हैं, तो इसके बाद जो सीन दिखता है आपको ये दिखता है। अब इसमें कितना लेयर है सीन सेटअप करने के लिए, तो बस इसमें एक ही लेयर है और इसमें और कोई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ आप कैसे बनाओगे, तो AI से इमेज बन सकता है, बहुत सिंपल है। और ये इमेज आप कैसे ऐड करोगे, तो देखो ये चीज़ करने के लिए आप लाइट मोशन में वापस आ जाओ और जहाँ तक हम सब ने लास्ट मार्क लगाया था उस पर आ जाओ। उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ तक कैमरा का व्यू है वहाँ तक क्रॉप कर लो। उसके बाद इस इमेज को इस पेपर में ऐड कर दो और इस तरह से मैंने ये इमेज बनाया है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करो, मीडिया पर जाओ और उस इमेज को ऐड कर लो। देखो मैंने वही लास्ट मार्क पे आके ऐड कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको आप पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको आगे करो, उसके बाद आप थोड़ा सा इसके टाइमिंग को आगे करो कि ताकि ये पूरा पेपर दिख सके। ठीक है, उसके बाद स्केल में आ जाओ और उसके बाद इसको स्केल करके पूरे कैमरा व्यू में इसको ऐड करो। जो पेपर के अंदर जो इमेज दिख रहा है जो हम सबने ऐड किया था क्रॉप करके, उसको ऐड करना है कैमरा व्यू में एकदम अच्छे से। देखो यहाँ तक आने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा, इधर थोड़ा कम हो गया इधर ज़्यादा हो गया, तो फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। फिर इसके बाद एक्स एंड वाई के यूज करके दोनों के साइड का गैप को देखो, बराबर कर लो और ऊपर नीचे भी देख लो कि साइड बराबर है। उसके बाद फिर से स्केल में आओ और फिर से इसको जूम करो, इस तरह से जूम करते रहो और एकदम एग्जैक्ट पूरा फ्रेम में फिट कर लो। एकदम अच्छा से फिट करना, जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा एनिमेशन स्मूथ बनेगा। उसके बाद ये होने के बाद वापस आ जाओ, यहाँ तक एनिमेशन रहता है तो हम सब क्या करेंगे कि पूरा लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ये फर्स्ट वाला लेयर को हटा देंगे और ऑडियो लेयर को भी हटा देंगे। उसके बाद यही मार्क पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ये थर्ड ऑप्शन। इससे ये होगा कि इधर वाला लेयर खत्म हो जाएगा, मतलब इधर वाला जितना पार्ट्स है वो खत्म हो जाएगा। ये देखो खत्म हो गया ना। उसके बाद इसको पकड़ के, इसको होल्ड करना थोड़ा सा, उसके बाद पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो लेयर को। उसके बाद इसको जहाँ तक मार्क है उससे थोड़ा सा पीछे कर दो। उसके बाद जैसे ही ये सीन खत्म होगा उसके बाद जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस सीन का टाइमिंग कहाँ तक है, तो इसको देखने के लिए हम सब इंट्रो पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई जहाँ पर बोला जाता है, उसके बाद इसका सीन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ तक इसका टाइमिंग है। तो मैं भी प्ले करके देख रहा हूँ, जहाँ तक वो रहेगा मैं वहाँ पर मार्क कर लूँगा। ये देखो मैंने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, इस कैमरा को सिलेक्ट करो और बड़ा कर लो इस मार्क के थोड़ा सा आगे तक, यहाँ तक। उसके बाद कैमरा को सिलेक्ट करो, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और फिर इस पीछे वाले मार्क पे आओ जहाँ तक ये सीन चलता है। उसके बाद एक पॉइंट आगे जाओ और फिर एक न्यू की फ्रेम ऐड करो। उसके बाद एकदम लास्ट मार्क पे जाओ जो हमने लगाया था। उसके बाद जेड एक्सिस पे जाओ, उसके बाद इसको जूम आउट करो इस तरह से। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाएगा। जूम आउट करके जैसा सीन इंट्रो में दिख रहा है उस तरह का सीन रिवील करो। यहाँ पर मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ तक सही लग रहा है। बस अब ये हो गया। अब जरा प्ले करके देखो कैसा
animation पार्टी लगा। दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। तो कुछ ठीक लग रहा है ना। अब इसको स्मूथ करने के लिए फिर से इसके की फ्रेम के बीच में आ जाओ, फिर यहाँ पर ग्राफ में चले जाओ, फिर वही चीज हो रहा है, ये रिवील हो रहा है ना, फिर से यहाँ पर ये एनिमेशन लगा दो, फिर इस दोनों की फ्रेम के भी बीच में आ जाओ और फिर यहाँ पर भी यही ग्राफ लगा दो, ठीक है। उसके बाद प्ले करके देखो। पार्टी दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। मस्त है, यहाँ कूल स्पेनिश लग रहा है। अब हम सबका मेन 3D एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें 1 से 2 काम और बाकी है। पहला ये टेक्स्ट एनिमेशन और दूसरा ये फोकस ब्लर ऐड करना। तो चलो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना और फिर इफेक्ट पर क्लिक कर देना और फिर ड्राइंग एंड एज ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर ड्राइंग प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर लेना और फिर स्टैंडर्ड सेटिंग वाले पर क्लिक कर देना और फिर इस प्ले हेड को स्टार्टिंग पे लाना और फिर एंड पर क्लिक करके इसको 0 कर देना। अब जैसे ही 0 करोगे तो ये पूरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना, फिर इस प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लाना लगभग 15 सेकंड पर और फिर इस 0 पर क्लिक करके इसको 100 कर देना। अब प्ले करके देखो एनिमेशन ऐड हो चुका है। आप फोकस ब्लर ऐड करेंगे तो इसके लिए कैमरा को सिलेक्ट कर लेना, फिर कैमरा ऑप्शन पे आ जाना जिसमें आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन फोकस ब्लर पर क्लिक कर देना, फिर फोकस ब्लर को ऑन कर लेना, फिर प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लाना जब टेक्स्ट शो होने लगे। अब थोड़ा सा इंट्रो को देखो, यहाँ पर टेक्स्ट क्लीन दिख रहा है, इसका मतलब फोकस डिस्टेंस टेक्स्ट पर सेट किया गया है। तो हम सब यही करेंगे और हम सबको पता है कि हम सब ने टेक्स्ट को 5000 पे सेट किया था, तो इसलिए मैं फोकस डिस्टेंस को भी 5000 पे सेट कर रहा हूँ। लेकिन देखो फिर भी टेक्स्ट क्लीन नहीं दिख रहा है क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही कम है, तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ जब तक टेक्स्ट क्लीन ना दिखे। तो देखो मैंने इतना इंक्रीज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब ये सीन जहाँ खत्म होता है वहां पर आ जाओ। यहाँ पर देखो लास्ट में ये दोनों लेयर ब्लर है, लेकिन इंट्रो में देखो यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम सब डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज करेंगे जब तक ये क्लियर ना दिखने लगे। तो देखो मेरे को इतना पर ठीक लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। आप प्ले करके देखते हैं कैसा बना है। 18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60th बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। हाँ तो मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है। अब मेरे को पता है कि अब आप सबको रियल में 3D एडिटिंग समझ में आने लगा होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल में और इजी वे में समझाया है और हर एक प्रॉब्लम को आपके सामने ही सोल्व किया है ताकि आप सब कुछ सीख पाओ, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी बड़ा हो गया है। इसलिए हम सब इंट्रो के बाकी सीन को किसी और वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी तक आप सब इतना कुछ सीख चुके हो कि आप सब खुद का एक 3D सीन क्रिएट कर सकते हो। और ये किसको किसको लगता है कमेंट कर देना। अलाइट मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर आप नहीं जानोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा वीडियो एडिटिंग करने में। पहले तो आप ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि अब तो मैं पूरा वीडियो को अलाइट मोशन में एडिट करूंगा और वायरल हो जाऊंगा। नहीं, ये बात अपने माइंड से निकाल कर फेंक ही दो, क्योंकि अलाइट मोशन स्पेशली मोशन और इफेक्ट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि आप अपने कंप्यूटर में भी इस टाइप का पूरा वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट नहीं कर सकते हो, तो मोबाइल को तो छोड़ ही दो। तो अब रहा कि आप अलाइट मोशन का यूज कैसे करोगे। तो देखो स्मार्ट तरीके से यूज करो, जैसे कि शिवांशु अग्रवाल करते हैं। वो पूरे वीडियो में 3D कैमरा का यूज नहीं करते हैं, वो स्पेशली इंट्रो को अच्छा बनाते हैं और उसमें 3D कैमरा का यूज कर लेते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं कि वो हर इंट्रो को 3D कैमरा का यूज करके बनाते हैं और बाकी मेन कंटेंट को प्रीमियर प्रो में एडिट करते हैं। और आप सबको बहुत लोगों ने ये बताया होगा कि आप मोबाइल में भी 3D एडिटिंग कर सकते हो बिल्कुल पीसी के जैसा। तो हाँ मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन टाइम का क्या, वो कौन बताएगा। पीसी के मुकाबले मोबाइल में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, इसलिए फालतू में 3D एडिटिंग मत किया करो। तो मैं आपको एक बेस्ट प्रोसेस बताता हूँ जिससे आप मोबाइल में 3D एडिटिंग भी कर पाओगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो देखो स्पेशली मैं मोबाइल के लिए बता रहा हूँ कि आप इंट्रो को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करो, और इसके लिए अगर आपको अलाइट मोशन का यूज करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मेन कंटेंट को कैपकट, VN एडिटर, काइनमास्टर इस तरह के ऐप में एडिट किया करो। और मैं तो कहूँगा कि आप सिर्फ कैपकट यूज किया करो। और अगर आपको मेन कंटेंट में भी कहीं स्पेशल दिखाना है तो उसमें आप अलाइट मोशन का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छा लेवल का एडिटिंग भी कर पाओगे। इस तरह से दोनों को मिक्स करके स्मार्ट यूज किया करो। तब तक के लिए हम सब चलते हैं स्टेप 2 पे, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट एडिट कर पाओगे। अब हम सब समझेंगे शिवांशु अग्रवाल के पूरे वीडियो एडिटिंग स्ट्रक्चर को। इसको समझने के बाद आप इस तरह का पूरा कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर पाओगे। तो देखो शिवांशु अग्रवाल का वीडियो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड रहता है, पहला इंट्रो और दूसरा मेन कंटेंट। इंट्रो को मैंने बनाना सिखाई दिया है, इसमें मेनली यही होता है कि अच्छा लेवल का एडिटिंग किया जाता है और कभी कभी 3D कैमरा का भी यूज किया जाता है। लेकिन मेन कंटेंट में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, पैटर्न ही अलग हो जाता है। तो देखो इनका मेन कंटेंट का एडिटिंग स्ट्रक्चर मेनली 2 पैटर्न को फॉलो करता है। पहला लेयर सेपरेशन एडिटिंग। जब भी आप इंट्रो के बाद इनका वीडियो देखते हो तो आपको दिखता होगा एक बैकग्राउंड और उसके ऊपर एक सब्जेक्ट, और ये दोनों आपस में सेपरेट रहते हैं और फिर इसी को एनिमेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी बोर्ड। आप यहाँ एग्जाम्पल में ये सब देख सकते हो।
लेकिन ये सेकंड पैटर्न के बिना इनकम्प्लीट है। और सेकंड पैटर्न है ट्रांजिशन एडिटिंग। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब भी इनका सीन चेंज होता है तो कुछ ऐसा ट्रांजिशन दिखता है। अब शिवांशु अग्रवाल 2 से 3 टाइप का ट्रांजिशन यूज करते हैं, बट मेनली कहा जाए तो वो 2 ही टाइप का ट्रांजिशन यूज करते हैं। पहला एज हाइडिंग ट्रांजिशन, दूसरा इंक ट्रांजिशन। एक और है जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब ये इंक ट्रांजिशन आप तो नाम से ही समझ गए होगे, बट ये एज हाइडिंग ट्रांजिशन क्या है? तो जरा इस सीन को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ट्रांजिशन आ रहा है वहाँ पर एक बीच में एक ट्री है, और इसके कारण ये हुआ है कि पहला सीन का एज और दूसरा सीन का एज हाइड हो चुका है इस ट्री के कारण, जिससे आप सबको पता ही नहीं चलता है कि पहला सीन कहाँ से खत्म हुआ है और दूसरा सीन कहाँ से शुरू हुआ है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन बन जाता है। और इसी को मैं बोल रहा हूँ एज हाइडिंग ट्रांजिशन। लेकिन हमेशा आप यहाँ पर ट्री ही नहीं यूज करोगे, इसके जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट सीन से मैच करना चाहिए या सीन में अच्छा लगना चाहिए। इसका और भी एग्जाम्पल है, आप ये देख सकते हो। और ये ट्रांजिशन सच में काफ़ी अच्छा है, ये बहुत लोग यूज करते हैं, आप देख सकते हो। और तीसरा ट्रांजिशन ये है कि सिंपल नॉर्मल ही रखो। जैसे कि आप ये सब देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं यूज किया है, क्यों पता नहीं। और इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको पता रहे कि हर जगह ट्रांजिशन यूज करना जरूरी नहीं है, ऐसे भी अच्छा लगता है। और यही 2 पैटर्न आप इनके हर वीडियो एडिटिंग में नोटिस करोगे। अब इस पैटर्न को एडिट कैसे करोगे तो वो देखो। तो देखो, लेयर सेपरेशन एडिटिंग को मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। मेरे पास ये सिंगल इमेज है, मैंने इसके लेयर को सेपरेट कर लिया है। और ये कैसे किया है तो इसके लिए आप ये छोटा सा क्लिप देखो। के लिए इस AI टूल पे आ जाना, जो कि 100% फ्री है। और फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा AI बैकग्राउंड रिमूवर और ऑब्जेक्ट रिमूवर। पहले आप AI बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करना और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना, और डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो साइन अप करने बोलेगा, तो साइन अप करके डाउनलोड कर लेना। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट रिमूवर पर आकर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और रिमूव कर देना, और फिर डाउनलोड कर लेना। अब ये पिक्चर सेपरेट हो गया है लेयर बाय लेयर। तो अब आप सब कुछ समझ गए होगे, तो बस आप कैपकट को ओपन कर लो। तो मैं एग्जांपल के लिए ये वाला लेयर सेपरेशन एडिटिंग करके बताता हूँ। कैपकट को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना, फिर ये तीनों लेयर को ऐड कर लेना, फिर जिसको भी ऊपर रखना है उसको सेलेक्ट कर लेना, और फिर ओवरले के ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना। फिर इसी तरह से इस इमेज को भी सेलेक्ट करके ओवरले से ऊपर कर लेना। फिर इस सीन के वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग सब लेयर को बड़ा कर लेना। इसके बाद विजय माल्या के फादर के लेयर को ड्रैग करके आगे कर देना। फिर विजय माल्या के लेयर को सिलेक्ट करना और इसको बीच से थोड़ा हटाकर यहाँ रख देना। फिर इस प्ले हेड को स्टार्टिंग पे लाना और इसमें एक की फ्रेम ऐड कर देना। फिर इसी टाइमिंग पर बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करना और इसमें भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। फिर वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग जहां बोला जाता है विजय माल्या, उस टाइम पर प्ले हेड को लाना। फिर इस दोनों लेयर में की फ्रेम ऐड कर देना। फिर इसके बाद आ जाना बेसिक ऑप्शन पे और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पोजीशन को नोट कर लेना और स्केल को भी नोट कर लेना। फिर इस विजय माल्या के इमेज को पकड़कर कुछ इस तरह से सेंटर में कर दो और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेना, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पर जितना स्केल इंक्रीज हुआ है उसको भी नोट करो, और जितना एक्स एंड वाई इंक्रीज हुआ है उसको भी नोट करो। अब देखो कि कितना कितना ये इंक्रीज हुआ है। तो इसमें 41 इंक्रीज हुआ है, इसमें 84 और इसमें 17 इंक्रीज हुआ है। अब बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करो और जितना जितना इंक्रीज हुआ है ना उतना इंक्रीज इसमें कर दो। तो देखो मैंने एक्स एंड वाई को इंक्रीज कर दिया है, और स्केल में ये पहले से ही इतना है, तो इसमें मैं 17 इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि अगर बैकग्राउंड और सब्जेक्ट एक ही साथ मूव कर रहा है तो आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से करना होगा। फिर थोड़ा सा आगे आना है अकॉर्डिंग टू वॉइस ओवर, और यहाँ पर भी दोनों में की फ्रेम ऐड कर देना है। और फिर वॉइस ओवर में जहाँ पर बोला जाता है विट्ठल माल्या, उस टाइम पे आना है और फिर इस दोनों लेयर में भी की फ्रेम ऐड कर देना है। अब इसी की फ्रेम पर हम सब आ जाएंगे बेसिक ऑप्शन में। अब जितना हम सब ने पहले इंक्रीज किया था एक्स वाई और स्केल में, उतना ही डिक्रीज कर देंगे। तो ये देखो मैंने एक्स वाई और स्केल को पहले जैसा कर दिया है। अब यही सेम काम विजय माल्या के लेयर को सिलेक्ट करो और पहले जितना था उतना ही कर दो। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने कर दिया। अब विट्ठल माल्या के लेयर को ड्रैग करके सेकंड लास्ट की फ्रेम पे लाओ, फिर लास्ट की फ्रेम पर आ जाओ, फिर विट्ठल माल्या के लेयर को सिलेक्ट कर लो और फिर आप इसको जैसा यहाँ पर रखना चाहते हो इसको सेट कर लो, क्योंकि लास्ट फ्रेम में आपको यही सीन दिखेगा। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है तो मैं यही रख रहा हूँ। फिर इसी टाइम पे इसमें एक की फ्रेम ऐड कर दो और फिर इस लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ और फिर इस इमेज को पहले तो इस तरह से बड़ा करो और फिर इसको इस तरह से स्क्रीन से बाहर कर दो। अब एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसमें ग्राफ ऐड करेंगे। तो विजय माल्या के लेयर को सेलेक्ट कर लो और प्ले हेड को की फ्रेम के बीच में लाओ और फिर इस ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करो और इसमें से ईज इन ग्राफ ऐड कर दो और फिर इस प्ले हेड को आगे लेकर जाओ और इस की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे जाओ और फिर इस की फ्रेम के बीच में ईज आउट ग्राफ ऐड करो। फिर बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करो और सेम यही ग्राफ बैकग्राउंड में भी ऐड कर लो। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। फिर ये सब होने के बाद विट्ठल माल्या के लेयर को भी सिलेक्ट करोगे और इसमें भी ईज आउट ग्राफ ऐड कर दोगे, फिर डन कर दोगे।
अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके नाम लिख लो और फॉन्ट्स में मॉडर्न फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लो। फिर स्टाइल पर आ जाओ और कलर ऑप्शन से इस तरह का कलर सिलेक्ट कर लो। फिर ग्लो पर आ जाना और ये सेकंड ग्लो को सिलेक्ट कर लो और इसके इंटेंसिटी को कम करो और रेंज को थोड़ा बढ़ा दो। उसके बाद एनिमेशन में आ जाना और टाइप 1 एनिमेशन को सिलेक्ट कर लो और इसके टाइमिंग को 3 सेकंड कर दो। फिर आउट एनिमेशन में आ जाना और फिर फेड आउट एनिमेशन को सिलेक्ट कर लो और इसके टाइमिंग को 2 सेकंड कर दो। फिर डन कर दो। फिर इस टेक्स्ट लेयर को ड्रैग करके जहां सेकंड की फ्रेम है उस टाइम पर लाओ। फिर इसके लेयर के टाइमिंग को छोटा करके थर्ड की फ्रेम तक कर दो, कुछ इस तरह से। फिर इसको छोटा करके कुछ इस तरह से इसको सर के ऊपर रख दो। फिर लेयर के ऑप्शन पे आ जाओ और फिर इस टेक्स्ट लेयर को नीचे कर दो। फिर डन कर दो। फिर इसी टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट बनाओ और फिर जहां विट्ठल माल्या बोला जाता है उस टाइम पर आ जाओ। फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके टाइमिंग को लास्ट एंड तक कर दो और फिर एनिमेशन ऑप्शन में आ जाओ और फिर आउट एनिमेशन पे आकर नन सेलेक्ट कर लो। फिर डन कर दो। फिर टेक्स्ट को अच्छे से एडजस्ट करके इनके सर के ऊपर रख दो। फिर टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके नाम चेंज कर लो। अब बस कंप्लीट हो चुका है। ये देखो कैसा बना है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है विजय माल्या नहीं बल्कि उनके फादर विट्ठल माल्या से। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है जिसमें बैकग्राउंड भी साथ में मूव कर रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा आप इनके वीडियो में इस टाइप का एनिमेशन देखोगे जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और बैकग्राउंड नहीं। और सच में इस टाइप का एनिमेशन इस टाइप के डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही मस्त लगता है और ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद बना लोगे। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब रहा ट्रांजिशन एडिटिंग, तो देखो ट्रांजिशन एडिटिंग बहुत सिंपल है, बस आपको फंडामेंटल समझना होगा। जैसा कि मान लो कि ये मेरा फर्स्ट सीन है और ये सेकंड सीन है, इसके बीच मेरे को ट्रांजिशन ऐड करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोनों इमेज को कैपकट में ऐड कर लो, फिर सेकंड इमेज को सेलेक्ट करके ओवरले कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सीन आप रिवील करोगे ट्रांजिशन के साथ उसको हमेशा आप ओवरले में ही रखोगे। फिर जहां से आपको ट्रांजिशन ऐड करना है फर्स्ट इमेज में वहां पर प्ले हेड लेकर आओ, फिर इसी टाइम पर एक की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद ये ट्रांजिशन कहां तक खत्म होगा? तो जहां तक लेयर का एंड पॉइंट है वहां तक। तो मैं यहाँ पर भी आकर एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और ये चीज आप समझ गए होगे ना, तो इसके बाद सब इजी है। एक और चीज जो शायद आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि की फ्रेम को अगर आप पास पास रखोगे तो ट्रांजिशन फास्ट बनेगा और दूर दूर रखोगे तो ट्रांजिशन स्लो बनेगा। इसके बाद ये करना है कि सेकंड इमेज को ड्रैग करके फर्स्ट की फ्रेम के एग्जैक्ट टाइम पे लाओ। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करो, फिर सेकंड इमेज को ड्रैग करके प्ले हेड के पास ले जाओ, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इसी टाइम पे सेकंड इमेज को सिलेक्ट करो और इसमें की फ्रेम ऐड कर दो और फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे जाओ और फिर से सेकंड इमेज को सिलेक्ट करके इसमें की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद आ जाओ सेकंड इमेज के फर्स्ट की फ्रेम पे और फिर आ जाओ बेसिक ऑप्शन पे और एक्स एक्सिस का यूज करके पूरा इस तरह से बाहर कर दो, क्योंकि हम सब जो ट्रांजिशन बना रहे हैं वो इस साइड से आएगा। अगर आपको इस साइड से लाना है तो आप इस साइड बाहर करोगे, अगर आपको ऊपर से लाना है तो आप ऊपर बाहर करोगे, अगर आपको नीचे से लाना है तो नीचे बाहर करोगे। इसके बाद आप फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लो और लास्ट की फ्रेम पे आ जाओ और फिर से आ जाओ बेसिक ऑप्शन पे और एक्स एक्सिस का यूज करके इस बार हम सब इसको इस साइड बाहर भेजेंगे, तभी तो फर्स्ट वाला इमेज इधर जाएगा और सेकंड वाला इमेज इसके पीछे पीछे आएगा। तो जैसे ही आप भेजना स्टार्ट करोगे तो आपको इस सिलेक्टेड लाइन मूव होता दिखेगा और इसी को देखते हुए आप पूरा इसको बाहर निकाल दोगे और जब ये लाइन एकदम कम दिखने लगे तो स्टॉप कर देना और फिर डन कर देना। अब इसको प्ले करके देखो क्या बना है। तो अब आप इसको ऐसे ही नॉर्मल ट्रांजिशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, बस इसमें ग्राफ ऐड कर लेना। लेकिन अगर आप इस एज को हाइड करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम काम करना है। तो देखो जैसा कि मैंने ये ट्री ऐड कर लिया है एज को हाइड करने के लिए, सबसे पहले मैं इसके लेयर के टाइमिंग को सही करूंगा और फिर मैं इसको बड़ा करूंगा कि जितना में ये एज अच्छे से कवर हो जाए। फिर इसको ड्रैग करके एज पर रख दूंगा कुछ इस तरह से, फिर इसी टाइमिंग पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और फिर सेकंड की फ्रेम के पोजीशन पे आ जाऊंगा और फिर इस ट्री को सिलेक्ट करके बेसिक ऑप्शन पे आ जाऊंगा और एक्स एक्सिस से इसको भी कुछ इस तरह से बाहर कर दूंगा। अब ये देखो ट्रांजिशन बन चुका है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि की फ्रेम स्मूथ नहीं है। तो मैं इसको स्मूथ करने के लिए सब की फ्रेम में ये वाला ग्राफ ऐड कर रहा हूं। अब देखो ट्रांजिशन, तो आप इस तरह से ट्रांजिशन इजीली बना सकते हो। तो अगर आप सच में सीरियस हो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तो आपको ये सब स्किल आना चाहिए, जिससे मैंने ये सब सिखाया है ये सब वीडियो में, और इसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं इमेज जनरेशन पे एक और वीडियो लाऊंगा जो कि स्पेशली इस टाइप के डॉक्यूमेंट्री पर रहेगा। तो इसके लिए बस आप कमेंट कर देना और ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक न्यू आइडिया के साथ।